हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेंसेक्स की एक्सपायरी का एनालिसिस करेंगे जो कल होने वाली है। हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। उससे पहले हम निफ्टी का व्यू देख लेते हैं, हमारा व्यू क्या था और आज मार्केट किस तरह से बिहेव किया। तो आज तो बहुत बुरा हाल हुआ मार्केट में। जिसने भी इन्वेस्ट किया उसको पता होगा आज क्या हुआ है मार्केट में। बेसिकली जो हॉलीडे था उसमें न्यूज़ आई थी, जो मैंने आपको प्रीवियस डे रिव्यू दिया था। तो ईरान ने जो है मिसाइल्स फायर कर दी थी जो इज़राइल के ऊपर, तो उसके कारण जो है ग्लोबल सलाफ आ गया था, सभी को पता था। और आज गैप डाउन होना था, वो हमको दिख रहा था पहले। तो हमारा व्यू यही था, मैंने आपको पहले बताया था। ये पॉज कैंडल बनी है और यहाँ पे जब तक ये हाई नहीं निकलेगा हम सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो हम सही डायरेक्शन में ही थे, हम सेलिंग के लिए ही एज्यूम कर रहे थे और सेलिंग के लिए ही पोजीशन ले रहे थे। मैंने आपको बताया था हम सेलिंग के लिए ही ट्राई करेंगे और बाइंग की पोजीशन अवॉइड करेंगे। और आज मार्केट में बहुत तेज़ सेलिंग आई, मार्केट गैप डाउन हुआ ओपन होने के बाद थोड़ा सा पुल बैक दिया स्लाइड सा, उसके बाद फिर से सेम ट्रेंड में कंटिन्यू हो गया। अब 15 मिनट में मैं आपको बताता हूँ। ये स्लाइड सा आपको दिख रहा होगा, स्लाइड सा जो है पुल बैक आया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि थोड़ा सा लॉस तक होना चाहिए था, बट इतना पुल बैक नहीं हुआ क्योंकि न्यूज़ काफ़ी ख़राब थी। और उसके बाद सेल ऑफ आया। जिसने कॉल शॉर्ट किए होंगे उसने बेनिफिट बनाया होगा, एल्स इसमें कोई नहीं था। और कई लोग जो हैं मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं, क्योंकि मेजोरिटी जो 90% लूज़ क्यों कर रहे हैं। अब जैसे मेरा एनालिसिस थी तो मैंने ट्रेड लेना था शॉर्ट साइड पे, ठीक है। और शॉर्ट साइड पे अगर मेरे को ट्रेड मिलेगा तो मैं लूँगा, नहीं तो लॉन्ग साइड पे मैंने ट्राई नहीं करना था। बट कई लोग थे उन्होंने ट्राई किया लॉन्ग साइड में कि मार्केट इतना गिर गई है और क्या गिरेगी, है ना। तो उन्होंने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा और उसके बाद जब मार्केट में सेल ऑफ आया और उनके स्टॉप लॉसेस वगैरह कहीं उन्हें रखे नहीं होंगे और सारा कैपिटल उनका वाइप आउट हो गया होगा। तो यही दिन होते हैं जहाँ पे आपने रिस्क मैनेजमेंट को देखना होता है और अवॉइड करना होता है कि मतलब टेम्पटेशन को अवॉइड करके अपने आप को कंट्रोल करके अच्छी तरह से बिहेव करना होता है। नहीं तो फिर वो एक किस्म का गैम्बलिंग ही हो जाती है मार्केट, अगर आप सही तरह से अगर बिहेव नहीं करोगे, रिस्क रिवॉर्ड नहीं देखोगे अगर तो मेरे अकॉर्डिंग में तो सेलिंग पोजीशन की थी। शॉर्ट पोजीशन मेरे अकॉर्डिंग भी जब तक टॉप निकलता नहीं था मैंने कहा था कि मैं सेलिंग की पोजीशन ही देखूँगा जो भी मिलेगी। बट मार्केट काफ़ी गैप डाउन हुई, उसके बावजूद मैं सेलिंग के लिए ही सोच रहा था। बट मेरे जो रीच से काफ़ी दूर थी, तो आई थिंक किसी ने चेज़ की होगी तो अलग बात है, अदरवाइज़ अवॉइड भी कर सकते थे मार्केट को। सेल ऑफ बहुत तेज़ था, बहुत ब्रूटल था और ख़ासकर मिड कैप्स का तो बुरा हाल हुआ आज। तो ये अच्छी भी अपॉर्चुनिटी है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए। वो तो डिप्स का इस्तेमाल करके SIPs बढ़ा सकते हैं, या फिर अच्छे स्टॉक्स जो उन्होंने निकाले हुए हैं उनको उन पे लेवल आए होंगे उन पे बाइंग कर सकते हैं। तो ठीक है, फ़िलहाल तो कंडीशन बहुत ख़राब लग रही है। अब देखते हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी जो कल होने वाली है, सेंसेक्स में किस तरह से एनालिसिस हमको किस तरह से मार्केट लग रही है। डेली में देखते हैं कितनी, मैंने आपको बताया था सेलिंग आती है तो बड़ी बड़ी कैंडल्स में आती है, वो छोटी कैंडल्स में कभी नहीं आती। देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन, और सब मेन लेवल्स को ब्रेक करने जा रहा है। और अब मेरा व्यू क्या है, सेलिंग काफ़ी आ चुकी है 3-4 दिन से, ठीक है। अगर कल फिर से गैप डाउन होता है, अगर मार्केट व्यू नेगेटिव ही है, बट अगर मार्केट फ्लैटिश अगर ओपन होता है, कल फ्लैटिश ओपन होगा तो फ्लैटिश ओपन में होके अगर इस लो को अगर ब्रेक करता है, मैं 15 मिनट्स में आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट सही तरह से एनालिसिस होगा। अगर मार्केट फ्लैटिश ओपन होके इस लो को अगर आज के लो को ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट करेंगे मार्केट को, और मार्केट और नीचे ड्रैग हो सकता है, ठीक है। इसके नीचे मार्केट और ड्रैग हो सकता है, जहाँ तक जा सकता है मार्केट, ठीक है। बट अगर सपोज़ करो अगर मार्केट फिर से गैप डाउन ही खुल जाता है अगर, तो ऑलरेडी बहुत सेल ऑफ आ चुका है, और गैप डाउन अगर इस एरिया के आसपास अगर मिलता है तो मैं पुल बैक के लिए ट्राई करूँगा और ऊपर की पोजीशंस लूँगा विद मिनिमम स्टॉप लॉस। अगर 1:2 1:3 रिस्क रिवार्ड बनेगा तो मैं उस हिसाब से ट्राई करूँगा, क्योंकि मार्केट में कल आई थिंक सेल ऑफ के बाद थोड़ी सी रैली आनी चाहिए, क्योंकि
ये सेल ऑफ वो कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्शन हो गया आई थिंक। इसराइल का जो भी हो रहा है वो तो होगा, ग्लोबल चलेगा, बट इतना ज़्यादा सेल ऑफ इतने कम टाइम में नहीं आना चाहिए था। तो फ़िलहाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल पुल बैक आएगा, और पुल बैक के बाद हो सकता है वो सस्टेन नहीं करे, क्योंकि वीकेंड आ रहा है तो कोई पोजीशन ले जाने में भी घबराएगा, क्योंकि वीकेंड में कुछ भी न्यूज़ आ सकती है, तो फिर से सेल ऑफ आ सकता है। बट एक बार के लिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगी तो उसमें पुल बैक आएगा, मैं पुल बैक के लिए ट्राई करूँगा, बट पोजीशंस लेके नहीं जानी। पोजीशन लेके जाओगे तो आपको कुछ नहीं पता, इजराइल में फिर से हमला कर दिया, अगर उनके ऊपर जवाबी हमला कर दिया तो वो फिर से मार्केट के लिए नेगेटिव होगा और फिर से नीचे खुल सकती है मार्केट, तो आपके पोजीशंस में स्टॉप लॉसेस वगैरह वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर नहीं होंगे और आप बड़े लॉसेस में हो सकते, तो पोजीशन से ले नहीं जाएंगे हम। बट हाँ, अगर मार्केट फिर से गैप डाउन ओपन होगा तो ऊपर का ट्रेड ट्राई करेंगे, और अगर मार्केट फ्लैटिश ओपन होके लो ब्रेक करेगा तो वो नेगेटिव ट्रेड ही ट्राई करेंगे। फिलहाल यही भी हुआ है सेंसेक्स की एक्सपायरी का, काफ़ी सेल ऑफ आ चुका है, तो अपने जितने भी फेवरेट स्टॉक्स हैं उन पर अगर कोई पहले लेना भूल गया था, जो अच्छी क्वांटिटी ऐड नहीं कर पाया था, तो अब ऐड कर सकते हैं। मिड कैप में भी काफ़ी सेल ऑफ आ चुका है, तो जो जितने स्टॉक्स जो अच्छे लग रहे थे उन पे ऐड कर सकता है। HDFC फिर से अच्छे लेवल पे आ रहा है, फिर से ऐड किया जा सकता है पोजीशंस, क्योंकि ये मौका मिलता नहीं है। अभी प्रॉब्लम ये होती है लोगों के साथ कि वो फोमो में आ जाते हैं, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तब उनको लगता है नीचे आएगी नहीं, और बाइंग करते रहते हैं, और जब मार्केट नीचे आना शुरू होती है तब उनको लगता है कि मार्केट अब नीचे ही आएगी, ऊपर नहीं जा सकती, और वो सेल ऑफ करके जो अपना जो लिया होता है, पोर्टफोलियो बनाया होता है, उसको भी छोड़कर भाग जाते हैं। तो फ़िलहाल प्रॉब्लम यही है कि मतलब अच्छे से इन्वेस्ट करो, अगर डिप्स आ रही हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है तो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, उनको उनका लोअर लेवल मिल रहे हैं तो उनमें इन्वेस्ट करो, और अगर ऊपर मार्केट जा रही है तो ऊपर अगर प्रॉफिट बुक कर सकते हो तो करो, पर ऊपर अगर बाइंग करोगे आप टॉप पे और नीचे आप लॉस बुक करके भागोगे तो उससे मार्केट में आप सस्टेन कैसे करोगे। तो व्यू यही है इन्वेस्टिंग के लिए, तो आप डिप्स का इस्तेमाल करके, हम इंडिया की स्टोरी आपको पता ही है, वो बुलिश ही है, तो वो थोड़ा बहुत ग्लोबल सेल ऑफ से कुछ नहीं होगा, उसमें आप पोजीशंस जितने भी फेवरेट स्टॉक्स हैं उसमें ऐड कर सकते हैं, और वो लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी है ही है। बाकी ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया, सेंसेक्स में जो कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर फ्लैटिश ओपन होके अगर लो ब्रेक करेगा तो मैं सेलिंग करूँगा, अगर गैप डाउन हो जाएगा अगर बढ़ा तो फिर आई थिंक और सेलिंग की संभावना नहीं है, तो पुल बैक आना ज़रूरी है, और पुल बैक आएगा मेरे को लग रहा है, मे भी वो सस्टेन ना करे बट पुल बैक आएगा ज़रूर। तो मैं शॉर्टिंग इस लेवल पे अब नहीं करना चाहूँगा, जितनी शॉर्टिंग थी इस लेवल पे जब हमको ये दिख रहा था तो जहाँ पे शॉर्टिंग कर सकते थे, बट जहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स जब बन गई हैं तो अब ऑलमोस्ट हमारे हाथ से ट्रेड निकल चुका है, तो अब यही है कि अब बाइंग आएगी और फिर से बाइंग आके पोजीशन हम बढ़ा सकते हैं। अभी हम फिर से देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट किस तरह से है। अभी एक सेकेंड, ग्लोबल देख लो आप, US में तो बुरा हाल ही चल रहा है, अभी विक्स भी 20 के ऊपर हो गया है, वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। डाउ जोन्स देखो 200 पॉइंट्स डाउन है, रिकवर कर रहा है बट फिर भी बुरे हाल ही है। तो फिलहाल ओवरऑल